हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दिशा, यानी हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग में दिशा यानी डायरेक्शन में फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा? हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था यानी सिंपल वाले क्वेश्चन के थे, जो पहला टाइप होता है। अब आता है दूसरा टाइप, यानी उसमें केवल दिशा पूछी गई थी। अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें दूरी और दिशा इसमें दोनों पूछता है। तो हम सवाल पर चलते। सवाल कह रहा है यानी प्रिंस पूर्व दिशा में प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंतिम वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में देख रहा है। तो हम इसे दो तरीके से करेंगे। पहले तो करेंगे बेसिक, फिर बताएंगे ट्रिक। यानी बेसिक से पहले हम बेसिक से बताएंगे। तो यानी प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। मान लो इधर है, पूर्व होता है इस साइड, यानी ये मान लो ये है पूर्व। कितना गया? 20 किलोमीटर पूर्व गया। फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो उसका दाएं, इसका दाएं कहां पर होता है? ये होता है। तो नीचे जाएगा, कितना जाएगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बाएं कौन सा होता है? ये होता है। दक्षिण का बाएं होता है पूर्व की साइड। तो कितना जाएगा? 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहां से कितना जाएगा? 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर, तो इसका बाएं कहां पर होता है? यानी जो पूर्व है, पूर्व का बाएं होता है ऊपर। तो कितना जाएगा? 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है। ये कितना था? ये था 15। तो 15 ये हो जा, 15 ये हो जाए, टोटल कितना हो जाइए? 30। टोटल कितना होगा? 30। 30 किलोमीटर चलता है। अंतिम वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर है, उत्तर का बाएं होता है ये। कौन सा होता है? ये होता है। तो कितना होगा? 40 चलता है। तो 40, ये था उसका 20। 40 किलोमीटर चलता है। तो बताइए फ्रेंड्स प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो फिर कहां से स्टार्ट किया था? उसने स्टार्ट किया था यहां से। और ये दूरी कितनी है? ये कितनी है? ये है 15। तो ये भी कितनी होगी? 15। 15 किलोमीटर। किस दिशा में देख रहा है? तो वो किस दिशा में देख रहा है? उत्तर दिशा में देख रहा है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। कौन सी? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जा रहा कितना? 15 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा होगी? प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा होगी। और कितना होगा? 15 किलोमीटर होगा। हम चलते हैं ट्रिक से। हम अगर ऐसा करेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रिक के। हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? हमारे पास होती हैं 4 दिशाएं। कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। ये होती है उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम दिशा। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। अब उत्तर से स्टार्ट करो। यानी उत्तर का दायां कौन सा होता है? उत्तर का दायां होता है ये। और पूर्व का दायां कौन सा होता है? दक्षिण। और दक्षिण का दायां कौन सा होता है? पश्चिम। और पश्चिम का दायां कौन सा होता है? उत्तर। तो उत्तर का दायां कौन सा होता है? पूर्व। पूर्व का दायां होता है दक्षिण। दक्षिण का दायां होता है पश्चिम। पश्चिम का दायां होता है उत्तर। तो हम स्टार्ट करेंगे उत्तर से लिखेंगे उत्तर। पहले लिखेंगे उत्तर, फिर उत्तर से आएगा पूर्व, पूर्व से आएगा दक्षिण, और दक्षिण से आएगा पश्चिम। पश्चिम। तो हमारे पास कितनी दिशा है? 4, यानी उत्तर, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब उत्तर है जो उत्तर का दायां कौन सा होता है? तो उत्तर का दायां होता है पूर्व। उत्तर का दायां कौन सा होता है? पूर्व। और पूर्व का दायां कौन सा होता है? पूर्व का दायां होता है दक्षिण। कौन सा होता है? दक्षिण। और दक्षिण का दायां कौन सा होता है? दक्षिण का दायां होता है पश्चिम। पश्चिम। और पश्चिम का दायां कौन सा? अब आप कहोगे इधर तो कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उत्तर, जो पश्चिम का दायां कौन सा होता है? उत्तर होता है। कौन सा होगा? तो इसका दायां कौन सा होगा?
उत्तर होगा, यानी पश्चिम का दायां उत्तर होता है। अगर हमसे पूछा जाए जो उत्तर है, उत्तर का बायां कौन सा होगा, तो उत्तर का बायां होगा दक्षिण। बायां कौन सा होगा, दक्षिण। और जो पूर्व है, पूर्व का बायां कौन सा होगा, उत्तर होगा। और जो दक्षिण का बायां कौन सा होगा, पूर्व होगा। और पश्चिम का बायां कौन सा होगा, दक्षिण होगा। कौन सा होगा, दक्षिण होगा। और उत्तर का दायां पश्चिम होता ही है। तो अगर हम इस साइड जाएंगे, यानी इस साइड यानी दाएं जाएंगे, तो इसका दाएं यानी उत्तर का पूर्व होगा दाएं, पूर्व का दक्षिण होगा, दक्षिण का पश्चिम होगा, पश्चिम का इधर कुछ नहीं, तो कौन सा होगा, उत्तर होगा। अगर हमसे पूछा जाए अगर जैसे पश्चिम है, तो पश्चिम का बायां कौन सा होगा, तो पश्चिम का बायां होगा दक्षिण। दक्षिण का बायां होगा पूर्व। पूर्व का बायां होगा उत्तर। उत्तर का बायां क्या होगा, उत्तर, इधर कुछ नहीं तो क्या मान, पश्चिम। तो जो उत्तर का बायां कौन सा होता है, पश्चिम होता है। अब हम चलते हैं ट्रिक पे। हमारे पास हमें सबसे पहले लिखना है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, यानी जो दिशा यानी दक्षिण, जो दाएं दाएं की साइड से लिखना है, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या रहेंगे, प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो किस दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में, तो इधर लिखेंगे 20। पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है। तो हमने जो पूर्व है, यानी पूर्व का बायां क्या बताया, पूर्व का बायां होता है दक्षिण। पूर्व का बायां कौन सा होता है, दक्षिण। तो यानी यहाँ से क्या, दक्षिण ये है, तो कितना जाएगा, 15 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व का दायां कौन सा होता है, पूर्व का दायां होता है दक्षिण। तो दक्षिण कहाँ कितना जाएगा, 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण का बायां कौन सा होता है, दक्षिण का बायां होता है ये, यानी पूर्व। अब पूर्व में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर पूर्व में जाएगा। अब पूर्व में आ गया, यानी वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व का बायां कौन सा होता है, उत्तर होता है। उत्तर में कितने जाएगा, पुनः वह 30 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर में जाएगा 30 किलोमीटर। अंतिम वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां कौन सा होता है, इसका बायां होता है पश्चिम। तो पश्चिम में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर चलता है। कितना, 40 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रिंस यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है। अब हमें यानी जो देखो हमारे पास दिशाएं होती हैं 4, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब यानी अपोजिट से कट जाता है। अगर एक सी वैल्यू हो तो ये अपोजिट से अपोजिट कट जाता है, यानी ये इससे कट जाएगा, ये इससे, और ये इससे कट जाएगा। तो यानी जो अपोजिट है, अपोजिट से अपोजिट कट जाता है, अपोजिट से अपोजिट कट जाता है। तो हम लिख, पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व। और दक्षिण का अपोजिट होता है उत्तर। क्या होता है, उत्तर। क्या होता है, उत्तर। यानी जो पश्चिम, यानी पश्चिम में 40 है, इसी ये भी प्लस 40 हो रहा है, और ये कितने हो रहे हैं, 40। तो ये से ये कट जाएगा, यानी ये 40, यानी जो विपरीत होते हैं, विपरीत में अगर एक सी वैल्यू तो कट जाती है, अगर ज्यादा है, एक कम है तो माइनस कर देते हैं। तो ये एक सी वैल्यू है नहीं पश्चिम और पूर्व की। पश्चिम और पूर्व आपस में अपोजिट है, नहीं विपरीत है। विपरीत में अगर सेम वैल्यू हो तो कट जाते हैं, यानी 40 से 40 ये कट जाएंगे, और ये यानी ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा है। तो 30 माइनस 15, तो कितने बचेंगे, ये प्लस के 15 बचेंगे। किसके बचेंगे, ये बचेंगे उत्तर में से। तो कितनी किलो, उत्तर दिशा में जाएगा कितना, 15 किलोमीटर। तो हमने क्या बताया, हमने बताया सबसे पहले लिखेंगे हम दिशाएं यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, यानी जो घड़ी की दिशा में लिखते हैं, घड़ी की दिशा में, जैसे ये है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, यानी घड़ी की दिशा में लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, जो पहले सवाल में बोला जाए, यानी प्रेस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो हमने पहले 20 लिख दिया चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो पूर्व का दाएं कौन सा होता है, दक्षिण होता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर, यानी जो दक्षिण का बाएं कौन सा होता है, पूर्व, यानी पूर्व में हमने 20 किलोमीटर चला दिया। 20, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व का बायां कौन सा होता है, उत्तर में हमने 30 किलोमीटर चला दिया। अंतिम बार फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, यानी जो उत्तर का बायां कौन सा होता है, पश्चिम। तो पश्चिम में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। अब बताइए अंत यानी बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है।
तो हमने क्या बताया, नहीं अब जो अपोजिट है, अपोजिट में आप उसमें वैल्यू अगर सेम हो तो कट जाती है, अगर एक ज़्यादा है कम है तो हम उसे माइनस करते हैं। तो ये है 40, यानी पूर्व की वैल्यू 40 और पश्चिम की वैल्यू 40 है, ये आपस में अपोजिट होते हैं। तो हम ये 40 से 40 काट देंगे। अब उत्तर उत्तर में उत्तर की वैल्यू कितनी है 30, और जो दक्षिण की है 15। ये 30 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, उत्तर के 15 बचेंगे। तो किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। कितने दूर होगा, 15 किलोमीटर दूर होगा। और अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, मोहन मोहन उत्तर दिशा में मोहन उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। मोहन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है। अब इसे करो, यानी हम सबसे पहले बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से करते हैं, उत्तर दिशा में 20 किलो, मान लो ये है कोई दिशा, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, उत्तर दिशा में 20 किलो, उत्तर दिशा ऊपर होती है, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर का दाएं कौन सा होता है, ये होता है। दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। और फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। इसका दाएं कौन सा होता है, नीचे 10 किलोमीटर, इसे थोड़ा और बड़ा ले लो, 10 किलोमीटर चलता है तथा फिर 10 किलोमीटर अंत में मोहन उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। हमने दाईं ओर मोड़ दिया और 10 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी नीचे दाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो हम लेकिन जो दक्षिण दक्षिण का दाएं कौन सा होता है, ये होता है। कौन सा होता है, ये 10 किलोमीटर चलता है, तो इधर आ जाएगा। 10 किलोमीटर चलता है, ये भी 10 होगा तो ये 10 होगा। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये, तो यहाँ से कितना दूर है, 10 किलोमीटर है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर। अगर दिशा पूछा जाए तो कौन सा होगा, उत्तर दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, उत्तर दिशा में है। और हम चलते हैं ट्रैक पर। हमारी ट्रैक क्या कहती है, सबसे पहले लिखेंगे हम, यानी घड़ी की दिशाओं में दिशा लिखते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। यानी हम घड़ी की दिशा में लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये है, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। मोहन उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा में कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दाएं ओर मुड़ता है। तो हमने क्या बताया, उत्तर का दाएं कौन सा होता है, उत्तर का दाएं होता है पूर्व। कितना जाएगा, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, तो इसका दाएं कौन सा हो जाए, यानी पूर्व का दाएं होता है दक्षिण, 10 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर दाएं ओर मुड़ता है, नहीं इसका दाएं कौन सा हो जाइए, कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो मोहन, तो बताइए मोहन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने लिखा मोहन उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर दिशा में कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, जो उत्तर का दाएं कौन सा होता है, पूर्व होता है। कितना जाता है, 10 किलोमीटर चलता है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो पूर्व पूर्व का दाएं कौन सा होता है, दक्षिण। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है, नहीं दक्षिण का दायां कौन सा होता है, पश्चिम होता है। कौन सा, पश्चिम। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए मोहन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। हमने क्या, यानी अपोजिट, यानी जो पूर्व का कौन सा अपोजिट होता है, पश्चिम, और दक्षिण का कौन सा होता है, उत्तर। उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, पूर्व का होता है पश्चिम। और अगर ये आपस में एक सी वैल्यू हो तो कट जाएगी, यानी दक्षिण में 10 है और पश्चिम में 10, ये आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस 20 माइनस 10, कितने बचेंगे, 10। और कौन सी दिशा कौन सी होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो दिशा मानी जाती है। कितनी होगी, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर। दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। हमारा आंसर आ गया। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, मोहित मोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है। मोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चाहिए चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, और 20 किलोमीटर चलता है तथा अंत में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर
चलता है। तो बताइए मोहित प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी इसे सबसे पहले बेसिक से करेंगे और फिर ट्रैक से करेंगे। तो मोहित, मान लो ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है। यानी पूर्व का बाईं ओर होता है ऊपर। कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये दिशा है इसकी, ये तो ये कितना होता है? ये है 20। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें पाइथागोरस लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस। हमें बतानी ये दिशा, यानी ये दिशा कितनी होगी। तो पाइथागोरस क्या कहता है? ये टोटल कितना है? टोटल है 40, टोटल है 40। तो ये कितना होगा? 20 और ये भी होगा 20, और टोटल कितना है? टोटल है ये 40। अगर टोटल 40 है तो ये भी 20 है, तो इधर ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, और अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। हमें बताना ये। तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या कहता है? देखो पाइथागोरस कहता है ए बी और सी। पाइथागोरस कहता है नहीं, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो सही हमने क्या बताया? हम यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस। क्या लगेगा? पाइथागोरस क्या होता है? नहीं, ए और बी यानी जो दो भुजाएं, ये होता है लंब, और आधार और लंब ये कर्ण होता है। यानी इन दो भुजाओं के बराबर ये होता है। यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या ये मान लो ए कितना होगा? 20 प्लस 20, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होगा, इसे मान लो ए। क्या होगा? ये होगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 प्लस 400, और ये बराबर ये अंडर रूट लग, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे, यानी 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये 20 का स्क्वायर भी 400 होता है। अगर इनको प्लस करेंगे कितना होगा? 800। कितना होगा? 800। अब ए स्क्वायर है, क्या है? ये ए स्क्वायर का माना गया। ए स्क्वायर कितना है? 800। 800 अगर ए स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? रूट, तो ये हो जाएगा अंडा रूट 800। कितना? यानी ए का मान कितना आ गया? ए का मान गया अंडा रूट 800। अंडा रूट 800 को क्या लिख सकते हैं? अंडा रूट 800 को लिख सकते हैं अंडा रूट 400 गुणा 2। अब 400 का कितना स्क्वायर है? यानी किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर निकल आता, तो क्या 20 बाहर निकल आएगा? अंडा रूट 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 20 अंडा रूट 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 अंडा रूट। और कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा होती है? हमारे पास होती हैं 4 दिशाएं। कौन सी होती हैं? 4 दिशाएं। तो ये दिशा कौन सी होगी? ये होती है उत्तर और पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी? तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर और पूर्व दिशा। कौन सी? उत्तर और पूर्व दिशा हो जाएगी। अब हम ये कितना है? ये बहुत बड़ा तरीका हो गया। अब हम चलेंगे ट्रिक के साथ। क्या चलेंगे? हम चलेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक 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 वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, बताएंगे बेसिक से दोबारा चलते हैं। जैसे यानी मोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, यहाँ से कितना चलेगा? 40 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलेगा? 20 किलोमीटर। अगर तुम्हें पाइथागोरस समझ में आ गया हो तो ये सवाल सिंपल हो जाएगा। 20 किलोमीटर चलता है, तो बताइए यानी ये दूरी कितनी है? अगर ये 20 है तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा। अब हमें बतानी ये दूरी, तो ये दूरी होती है इसका स्क्वायर, इसका यानी जो 20
तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, यानी 20 प्लस 20, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो कितना होगा, इसका स्क्वायर होता है 400 प्लस 400 अंडर रूट, कितना होगा अंडर रूट 800, अंडर रूट हटाने इसको, यानी जो 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 400 गुणे 2। अब ये 400 किसका वर्ग होता है, 400 होता है 20 का वर्ग, 20 का वर्ग होता है, यानी वर्ग से बाहर निकल आएगा तो कितना, इसका 20 में निकल आएगा बाहर अंडर रूट 2, यानी इसका हो गया ये आंसर। अब हम चलते हैं ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है नहीं हमें घड़ी की दिशाओं में दिशाएं लिखनी है, क्या है, घड़ी की दिशा में। सबसे पहले कौन सी दिशा लिखेंगे, सबसे पहले दिशा लेंगे उत्तर, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम। सवाल क्या कहता है, नहीं पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। हमने क्या बताया, नहीं जो पूर्व का बाएं कौन सा होता है, पूर्व का बाएं होता है उत्तर, कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, और तथा अंत में फिर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। नहीं जो उत्तर दिशा का बाएं कौन सा होता है, पश्चिम होता है, कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो हमने बताया जो अपोजिट अपोजिट से कट जाता, अगर बड़ा होता तो माइनस होता, तो ये अपोजिट कितना है 20, कितना है 20, तो ये 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 20, और ये 20 है ही, तो उत्तर दिशा में कितना जाएगा, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर है, और पूर्व दिशा कितनी है, पूर्व दिशा है 20 किलोमीटर। अब इन दोनों का लगेगा पाइथागोरस, इसमें भी लगेगा पाइथागोरस क्या है, अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस इस 20 का कितना होता है 400, ये प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाए अंडर रूट 800। अब 800 को क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 2 गुणा 400। अब 20 इसका बाहर निकला गया, 20 अंडर रूट 2, ये आंसर है। ट्रिक से भी यही आंसर है और ये बेसिक से भी यही आंसर आया था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहना है, दीपक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। हम ट्रिक से करते हैं, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तर के बाद पूर्व के बाद दक्षिण और फिर लिखते हैं पश्चिम। दीपक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। इसके अपोजिट कुछ नहीं, इसके अपोजिट भी कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। ये 6 और 6 कितने होते हैं 12, और ये प्लस 9, तो पाइथागोरस क्या कहता है, अंडर रूट 12 प्लस 9, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81। ये टोटल कितने हो जाएंगे, अंडर रूट हो जाएंगे 225। 225 कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का। और दिशा कौन सी होगी, दिशा होगी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा होगी, तो इसका आंसर कितना है 9। अब दोबारा समझाते नहीं, पूर्व यानी पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है, 6 लिख दिए, उसके बाद दक्षिण में 9 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 9 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व दिशा में फिर 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है। हमने बताया था यानी इसके अपोजिट क्या होता है, जो पश्चिम के अपोजिट होता है पूर्व, और दक्षिण के अपोजिट होता है उत्तर। कितना होता है उत्तर, यानी पूर्व में कितना चलता है 12 किलोमीटर, दक्षिण में चलता है 9 किलोमीटर। अभी आपस में कटेंगे तो है नहीं, तो इस पर क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या कहते हैं, नहीं अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 225, 225 कितने का स्क्वायर होता है 15 का। और दिशा कौन सी होती है, दिशा होगी दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। तो कितना, इसका आंसर कितना है 15 किलोमीटर। कितनी दूर है प्रारंभिक बिंदु से, 15 किलोमीटर दूर है। दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है नहीं, सोनम 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है, अंतिम वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो हम ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तर,
पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो सोना 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है। दक्षिण दिशा में कितनी चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। तो जो दक्षिण का बायां कौन सा होता है? दक्षिण का बायां होता है पूर्व। कितनी चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। यानी जो पूर्व का दायां कौन सा होता है? दक्षिण। कितना चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, कितनी चलती है? 40। तो दायां कौन सा होता है? दायां होता है इसका पश्चिम। कितनी चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अब इसका दायां कौन सा होगा? इसका दायां होता है उत्तर। कितनी चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? यानी जो उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। और पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। कितना होता है? पश्चिम। तो इनकी एक्स की वैल्यू ये कट जाएंगे, 40 से 40 कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस। ये कितना होगा? 60। यानी 60 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 40। और दिशा कौन सी? दिशा उसकी होती है जो ज्यादा हो। ज्यादा क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या है? 40 किलोमीटर। कितनी दूर है? 40 किलोमीटर। किस दिशा में है? दिशा है दक्षिण दिशा में है। अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या करें? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। फिर वह 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। फिर वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में 36 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व चलता है। पूर्व में कितना जाता है? 4 किलोमीटर। फिर वह 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। कौन सी दिशा में? पूर्व में 8 किलोमीटर जाता है तथा अंत में 36 किलोमीटर उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कितना जाता है? 36 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है? यानी पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व। और जो उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण। कितना होता है? दक्षिण। ये है 20 और ये है 36। तो 36 माइनस 20 कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। ये कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अब ये अपोजिट नहीं है, इन पर क्या लगेगा? इन पर लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस 12 का होता है 144। कितना होता है? 144। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। कितना होगा? 400। अंडर रूट 400। अब ये 400 का कितना, किसका वर्ग होता है? 20 का। कितना होगा? 20। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 20। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूर है। हमारे ये अगली क्लास पर मिलते हैं। यानी ये 6 सवाल हो गए। अब अगली क्लास में मिलते हैं और भी 2-4 पॉइंट रह गए हैं।